हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा आता है, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर जूनियर हो या फिर हायर लेवल के एजुकेशन हो, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे आते हैं। कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या में कौन कौन से अंक प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, बाइनरी संख्या में जैसे देखिए इसके ऑप्शन हैं 0 से 9, 0 से 7, ए से जेड या फिर 1 और 2। ये ऑप्शन है चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये 0 से 9 तक जो होता है वह जो है डेसिमल संख्या कहलाती है, यानी 10 अंक होते हैं 0 से 9 तक, तो यह नहीं होगा। 0 से 7 तक जो होता है उसमें 8 अंक होते हैं, वह जो है ऑक्टल संख्या कहलाती है, तो यह भी नहीं होगा। और ए से जेड तक यह कैरेक्टर होता है, तो यह भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाए 1, 0 और 1। तो बाइनरी संख्या में कौन से अंक प्रयोग किए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा 0 और 1 सही होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है। बाइनरी प्रणाली में अंकों को, इसके 4 ऑप्शन हैं, बिट, बाइट, डिजिट या फिर ऑन। तो आप लोग कमेंट करके बताइए बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है, गेस कीजिए। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है। बिट में क्या होता है दोस्तों, 0 तथा 1 जो होता है यह संख्या है, दो ही 0 या 1 जो है यह बिट कहलाती है। और बाइट में यही 8 बिट को मिला करके एक बाइट बनता है। तो बाइनरी प्रणाली में अंकों को जो कहा जाता है वह बिट ही कहा जाता है। जो बिट होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। बाइट जो है कई 8 बिट को मिला करके एक बाइट बनता है, तो यह गलत होगा। यह डिजिट भी नहीं होगा और ऑन भी नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बिट हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डेसिमल संख्या 19 बाइनरी के किसके बराबर है। डेसिमल संख्या 19 बाइनरी के किसके बराबर है। इसको सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों। इसको हम जो है पहले सॉल्व करेंगे, 19 में डिवाइड करेंगे। 19 में बाइनरी संख्या होती है 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह जो है 9 आएगा। जो शेष, जो रिमाइंडर आता है, शेष जो आता है इधर लिखते हैं, तो शेष क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा, 1 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह जो है 4 आएगा, रिमाइंडर जो है यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 0 शेष बचेगा। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं हम, अपोजिट डायरेक्शन में हम चलते हैं। तब देखते हैं कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। 10011 10011 कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। राइट ऑप्शन ये है, ये भी गलत है। तो हमारा 10011। इस तरह से हमको सॉल्व करके डेसिमल संख्या को करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन किसी भी डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मेट का यूज करके हम उसको, अगर यह ऑक्टल संख्या दिया रहता है तो 8 से डिवाइड करते हैं। अगर वह हेक्साडेसिमल दिया रहता है तो वह जो है 16 से डिवाइड करते हैं, बाइनरी संख्या में अगर निकालना आता है तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। डेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है। डेसिमल संख्या प्रणाली का आधार देखेंगे, सब आधार क्या होगा। डेसिमल संख्या में मैंने बताया था दो तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 में केवल 2 ही संख्या होती है, 0 तथा 1। यह जो है बाइनरी संख्या होती है। ऑक्टल संख्या में 0 से 7 तक की संख्याएँ होती है, अभी मैंने ऊपर बताया। तो डेसिमल संख्या में 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएँ होती है। तो डेसिमल संख्या में टोटल 10 होता है, तो यह ऑप्शन गलत होगा, यह ऑप्शन गलत होगा, सही ऑप्शन होगा 10। 16 में क्या होता है दोस्तों, 16 में देख देंगे 16 जो है 0 से 9 तक तो
वही संख्याएं होती है। और इसके अलावा ए से एफ तक यह जो है 6 कैरेक्टर होता है। तो यह जो है टोटल 0 से 9 तक यह 10 हो गया। यह जो है यहाँ पे 10 हो गया और यह जो है 6, यानी कि टोटल 16 होता है। तो यह जो है हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल होता है, हमारा राइट ऑप्शन होगा। यह डेसिमल संख्या का आधार क्या होता है? 10 होता है। डेसिमल संख्या का आधार 10 होता है। डेसिमल इसके नाम से ही डेसिमल यानी 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 1110101 किस प्रणाली में है? तो अभी दोस्तों मैंने बताया कि बाइनरी संख्या में केवल 2 संख्याओं का यूज होता है, 0 तथा 1। 0 तथा 1 संख्याएं होती है तो वह जो है बाइनरी संख्या प्रणाली होती है। तो कोई भी संख्या वह 1101101 या फिर कोई भी संख्या हो इस फॉर्म में अगर लिखी जाती है तो वह बाइनरी संख्या कहलाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। हेक्साडेसिमल नहीं होगा, डेसिमल भी नहीं होगा, सभी तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन यह सही है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है? तो 1 का पूरक, 2 का पूरक और या फिर दोनों। तो दोस्तों इसको करने के लिए हम जैसे कोई बाइनरी संख्या ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि 1 का पूरक क्या होता है और 2 का पूरक क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि हम जो है ये बाइनरी संख्या ले लिए, इसका 1 का पूरक क्या होता है? 1 का पूरक अगर 1s अगर हम निकालते हैं तो वह जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि यह 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। और दोस्तों यह 1 का पूरक हो गया। हमको बोल रहा है कौन सी किसी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है। तो इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं, 1 अगर हम जोड़ देते हैं तो यह जो है वास्तविक पूरक संख्या हो जाएगी। 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 0 11 111 हो जाएगा, 0 और 111 हो जाएगा। पहले हम 1s पूरक इस संख्या का, इस बाइनरी संख्या का 1s पूरक निकाले। 1s पूरक जस्ट अपोजिट होता है। और 2s पूरक के लिए ये 2s पूरक हो गया, 2 का पूरक हो गया। तो वह जो है उसमें जो भी 1s पूरक आया हुआ है, ये 1s पूरक आया हुआ है, उसमें 1 जोड़ देते हैं। बाइनरी संख्याओं के योग का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं बाइनरी संख्याओं के योग में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा 2 का पूरक। 2 का पूरक हमारा किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को स्टोर करने के लिए एक बाइट में स्टोर किया जाता है। जिसे मैंने पहले ही बताया कि यह जो है 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। 8 बिट होता है। तो कंप्यूटर में किसी भी अक्षर या चिन्ह को स्टोर करने के लिए कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है? तो 1 बाइट हमारा सही ऑप्शन होगा, यह सब गलत होगा। तो 1 बाइट सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 का पूरक रूप में संख्या 0 को किस प्रकार दिखाया जाता है? किसी प्रकार यहाँ पे हो गया है, तो किस प्रकार दिखाया जाता है, इसका सही क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों 2 के पूरक के रूप में संख्या 0 का मान 0 ही होता है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा 0। 0 का मान जो है 0 होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ये सब गलत होगा। सही ऑप्शन हमारा 0 होगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूलियन बीजगणित का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों पहले जो भी इन्वेंशन होते थे, जो इन्वेंट करता था, जो खोज करता था, उन्हीं के नाम पर अक्सर उनका नाम जो है, जो भी खोज हुआ रहता है उसका नाम पड़ जाता था। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में बूलियन हमारा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है, जाइकर न्यूटन, बिल गेट्स, जॉर्ज बुल और डी मॉर्गन। तो हम ये देखते हैं कि किसमें बूलियन नाम है। बूलियन नाम तो यह जो जॉर्ज बुल हमारा सही ऑप्शन होगा और सब ये गलत होगा।
तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा जॉर्ज बुल। बूलियन बीजगणित आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज बुल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तार्किक गेट कौन सा है जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है? तो दोस्तों इसको समझने के लिए पहले हम वो गेट बना लेंगे। किस प्रकार का वो गेट बनेगा, तब हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो वह गेट जो है इस प्रकार का बनता है, ट्रायंगल बनता है और इसमें से एक इनपुट किया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से एक इनपुट किया जा रहा है तो यह आउटपुट इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर यहाँ पे एक जा रहा है तो यहाँ पे आउटपुट जो है यह इनपुट है और यह आउटपुट है। तो फिर से देखते हैं। यह जो है गेट बना लेंगे। गेट यह ट्रायंगल का बनता है। यहाँ पे एक इनपुट किया जा रहा है तो यहाँ पे एक ही आउटपुट होगा, लेकिन वह अपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ एक जा रहा है तो यहाँ पे जीरो हो जाता है। यह जो है यहाँ पे जीरो इनपुट किया जा रहा है तो यहाँ पे एक हो जाता है। दोस्तों इसमें यह समझने वाली बात है कि एक का मान ऑन होता है या फिर हाँ होता है या फिर यस होता है, और जीरो का मान नो होता है या फिर बंद होता है। तो 1 और 0 का मान कंप्यूटर में कभी भी अपोजिट होता है। 1 का मान यस होता है, 0 का मान नो होता है। 1 का मान अगर ऑन होगा तो 0 का मान ऑफ होगा। तो यह जो है अगर एक इनपुट यहाँ पे किया जा रहा है तो यहाँ पे 0 आउटपुट आएगा। तो इस गेट का नाम क्या है? इसका गेट का नाम है नॉट गेट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला दिया है और, नॉट, एंड, तो हमारा नैंड। तो अगला ऑप्शन हमारा सी हमारा सही है, बी हमारा सही है। नॉट गेट हमारा ये होगा, नॉट गेट सही है। वह तार्किक गेट कौन सा है जिसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है? एक इनपुट यहाँ पे हो रहा है और एक ही आउटपुट हो रहा है, तो यह जो है हमारा नॉट गेट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूलियन बीजगणित की एंड की क्रिया साधारण बीजगणित की किसके तुल्य है? दोस्तों मैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जोड़ घटाना गुणा की क्रियाओं का मैं पढ़ाया हूँ, तो उस पर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और फिलहाल जो यह देखते हैं कि बूलियन बीजगणित की क्रिया एंड की क्रिया किसके बीजगणित के किसके तुल्य है? तो यह होगा एंड की क्रिया होता है, एंड का गेट होता है। एंड का गेट इस तरह से बनता है। एंड का यह गेट बनता है। दो अगर आउटपुट हो रहा है, ए और बी अगर आउटपुट हो रहा है तो यहाँ सी बराबर, ए और बी अगर इनपुट हो रहा है तो यहाँ सी बराबर ए इंटू बी हो जाएगा। ए इंटू बी यहाँ पे हो जाता है आउटपुट। तो यह गुणा की क्रिया होती है। यह जो है गुणा की क्रिया ऑप्शन होगा। एंड का पहले हम चित्र देख लेंगे। एंड का चित्र इस प्रकार से बनता है। दो ठे इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और आउटपुट जो है यह जो है गुणा की क्रिया को दर्शाता है, गुणा की क्रिया के बराबर होता है। तो दोस्तों मेरे इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।